बच्चों, एक टीचर जो है वो टीचर बनता है अच्छे बच्चों के डाउट्स को सॉल्व करके या फिर आपसी डिस्कशन करके। जैसे हम, रजत सर, मैं, रेहान सर, हम सब आपस में फिजिक्स डिस्कस करते रहते हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, अभी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, तो मैंने ज्यादा तरह के बच्चों को देखा, तो मैं उनके डाउट्स के थ्रू इनसे डाउट पूछता हूँ ताकि ये सेम चीज रेप्लिकेट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने सीखा है उन बच्चों के डाउट्स के से सीख कर समझ कर, वैसे ही मैं चाहता हूं कि हम लोग साथ में सब लोग मिलकर सीखें इस चीज को। और अभी भी आज के डेट में भी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ये कह सकूं, या हम में से किसी की भी नहीं है कि हाँ मुझे पूरी फिजिक्स सब कुछ एकदम अच्छे से आता है। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक टीचर को टीचर बनाया किसने है? टॉपर्स ने। तो टॉपर्स कैसे डाउट पूछते हैं, क्या उनके दिमाग में आता है, वो आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है? ये सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में बहुत बड़ी बात आती है, पर एक छोटी बात उनके दिमाग में बैठ जाती है, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और उस पर सवाल उठाते रहते हैं। यही उनको एक टॉपर बनाता है। क्या सही कह रहा हूं सर मैं? सही बात है सर। डाउट्स मतलब ऑब्वियसली बच्चे बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग का टाइम जब मैंने डाउट काउंटर्स पे दिया था, उस टाइम जो सीखा था, और ऑब्वियसली अभी अपन डिस्कस करते रहते हैं, काफी चीजें सीखने को काफी चीजें। तो हम यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या बच्चे डाउट पूछते हैं। जैसे एक पहला सवाल, बहुत स्टैंडर्ड चीजों पे डाउट है, बहुत स्टैंडर्ड चीजों पे डाउट है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जब भी पहली बार जब पढ़ाया जाता है, ये पहली बार मैं 2007 में जब पढ़ा रहा था, 2008 में, तो एक बच्चा बैठता था। ये फोटो है इस बच्चे की, इसका नाम है शिवम तोष्णीवाल। इसने ऑल इंडिया रैंक 13 पाई थी। इसका एक छोटा सा डाउट था जो बहुत सिंपल था। मैंने यहाँ पर जब उसको समझाया पुली में, पहली बार जब मैं समझा रहा था, तो वे भी नया नया था एकदम, तो मैंने उसको बोला कि भैया अगर इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है और यहाँ का टेंशन T है, T1 है, यहाँ का टेंशन T2 है, तो T2 है और T1 है यहाँ का टेंशन, तो हम लोग बोलते हैं सिग्मा TI डॉट VI इज इक्वल टू 0। सिग्मा TI डॉट VI इज इक्वल टू 0। तो हम उससे कहते हैं कि भैया T1 और T2 तो बराबर होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग तो T1 T2 बराबर है, तो TV1 की वैल्यू TV2 के बराबर आ गई, और इससे V1 इक्वल टू V2, जो कि बहुत, इसी से हम बहुत सारे सवाल हम आप भी सॉल्व करते आए होंगे और वो भी सॉल्व करते हैं। उस बच्चे ने कहा ठीक है भाई आप कह रहे हैं, और हमने इसको बोला कि ये वर्क डन मेथड है। रस्सी का टोटल वर्क डन जो होता है वो 0 होता है, रस्सी का टोटल वर्क डन 0 होता है, इसलिए इसको वर्चुअल वर्क डन मेथड कहते हैं। और इस तरह से हमने उसको समझाया। वर्क बाद में आएगा, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपके बाद में वर्क आएगा, तब हम बात करेंगे। ऐसे हमने समझाया। फिर वर्क पढ़ा दिया, उसमें भी प्रूव हो गया कि टेंशन का टोटल वर्क डन 0 होता है, सिस्टम पे टोटल वर्क डन 0 होता है। फिर जब उसके बाद एग्जाम्पल, जब रियल पुली आई और ये सेम सवाल आया और इसका टेंशन इस बट अलग अलग था। रियल पुली में आपको पता है T1 T2 अलग अलग तो उसने कहा कि अगर T1 T2 अलग है तो इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी वेलोसिटी V2 है। तो इस बार भी अगर T2 V2 इक्वल टू T1 V1 में लगाऊं, तो अगर T2 और T1 अलग अलग है तो V2 इज नॉट इक्वल टू V1 आना चाहिए, पर दिख तो रहा है कि जितना ही नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा, तो V2 तो V1 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या सेम होना चाहिए था, अगर V1 V2 के इक्वल है तो। हाँ, तो टेंशन सेम होना चाहिए था, पर टेंशन भी अलग है रियल। तो उस जगह क्या रीजन है? तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं, बिकॉज आप कमेंट करके बताएं या किसी से पूछ के बताएं, पर जरूर से जरूर कमेंट करें कि क्या गलती है इस वाले में। क्या ऐसा है कि क्या इसमें वर्क डन वाली बात सही नहीं हो रही है, कि ये कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाया गया है, कि ये गलत है, कि V1 V2 बराबर नहीं होते हैं? क्या है? आप इसका आंसर लिखिएगा। This is not the only case, another case example is. सर इसमें मैं बच्चों के लिए एक बात और ऐड करना चाहूंगा। इस क्वेश्चन से सर एक तो ये चीज सिखाना चाहते हैं कि आप अपने पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। आपको इस तरीके की जब भी मतलब अगर आपको इस तरीके का सोचना नहीं आता है, तो हम चाहते हैं कि आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करें और अपने टीचर से डाउट्स पूछें, हर चीज मांगना स्टार्ट ना करें। बिल्कुल, जब तक फिजिक्स में आप पीस लेवल पे अच्छे से सोच के काम नहीं करेंगे, आप किसी लेवल के ऊपर कभी नहीं पहुंच सकते। कोई अच्छी रैंक नहीं पा सकते। हो सकता है IT में सिलेक्ट हो जाए, पर अच्छी रैंक नहीं पा सकते, बहुत बढ़िया नहीं सोच सकते। इसलिए मैं चाहता था कि आपके सामने ये प्रस्तुत किया जाए कि टॉपर्स क्या क्या डाउट पूछते हैं। नॉट ओनली दिस, इसमें जब ये मैंने यहाँ पे कहा था, तो जब मैंने
मैंने वर्क एनर्जी में उसको फिर करके दिखाया, इसी सेम बच्चे की बात है, वर्क एनर्जी में करके दिखाया, तो वहां पर मैंने इसको दिखा दिया कि भैया टेंशन का वर्क डन, टोटल वर्क डन 0 होता है सिस्टम पे, वो प्रूव कर दिया, तो उसको ये बात सेटिस्फाई हो गई वहां तक। पर जब मैं सेंटर ऑफ मास में आगे बढ़ा तो मैंने एक सवाल कराया उससे कि ये मास m का एक पार्टिकल है और एक रस्सी है, ढीली सी रस्सी पड़ी हुई है, ये भी एक मास m का पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो मैंने सवाल था कि फाइनल वेलोसिटीज बताइए, तो आप सभी को पता है ये स्टैंडर्ड सवाल है सर। तो उस बच्चे ने भी कहा कि हमने सॉल्व करा मैंने क्लास में कि स्टैंडर्ड सवाल है, मोमेंटम कंजर्वेशन से उसकी स्पीड v/2 और v/2 हो जाएगी, v/2 हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ v/2, क्योंकि हम तो हट गए, जो भी है ये सिस्टम ही है यहाँ पर, ठीक है, जो भी है ये सिस्टम है यहाँ पे। तो उसने कहा कि अगर दोनों की वेलोसिटी v/2 हो जाएगी तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv² पूरे सिस्टम की के इनिशियल, ठीक है, और के फाइनल की अगर हम बात करें तो सर वो है ½ 2m v/2 का होल स्क्वायर, तो विच कम्स आउट 1/4 mv²। मतलब एनर्जी घटी है तो किसी ने वर्क किया है। तो उसने कहा कि आप चिल्ला के बोलते हो कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज सिर्फ वर्क कर सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, तो इस सिस्टम में किसने वर्क डन किया? टेंशन का वर्क डन तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपने बोल समझा चुके हो कि टेंशन का वर्क डन तो 0 होता है। तो यहाँ पे और कौन आया वर्क डन करने? क्योंकि आपने तो बहुत चिल्ला के मैग्नीस में चिल्ला के बोल रहे कि जब भी काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम की चेंज होगी कोई ना कोई काम करेगा, अपने आप नहीं हो सकती। बोलो बच्चों, चिल्लाओ बच्चों, गाना गाए हैं आप, तो ये जो गाना गाए हैं उसका गाने का इलाज बताइए। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ऑब्वियसली ये मैं 2007 की घटनाएं जो सुना रहा हूं ये अभी मेरे साथ नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों के थ्रू गुजर के मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी और लगातार सीखता रहता हूं। पर आप मुझे बताइए कि इसमें क्या गड़बड़ होने वाली है, इसमें क्या गड़बड़ है, क्या नहीं है, क्या है, सबको समझाने की कोशिश करिए। वैसे अगर आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर देखना चाहते हैं तो सर आपने एक वीडियो इस पर डाल रखा है, तो आप अच्छा इसका डाल रखा है क्या बने? ठीक है, तो बच्चे अगर डिटेल में देखना चाहते हैं पर आप अभी कमेंट करिएगा इसके ऊपर, कमेंट नहीं, हाँ, सोच कर कमेंट पहले कीजिए, कमेंट करिए, सीधे पहले एक्सप्लेनेशन देखने चले जाओ। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं सर। हम जब वेज कंस्ट्रेंट पढ़ाते थे, तो वेज कंस्ट्रेंट हमने पढ़ाया, मैं सिर्फ सिंपल बेसिक 11वीं में ही, मतलब कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो उसका मतलब वही है। 11वीं में ये बच्चे ऐसे सवाल पूछते थे तो समझ में आ जाता था कि ये क्या करने वाला है। हम देख के ही समझ जाते 2, 4, 5 क्लास में कि ये भैया ये रैंक फोड़ने वाला है, ये तो बहुत बढ़िया काम करने वाला है। तो हमने वेज कंस्ट्रेंट में बताया, सब लोग चिल्ला के सवाल करते हैं कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल देयर एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम। अलोंग द कॉमन नॉर्मल उस समय हम लोग बोला करे भैया, लोग बोल देते। एनएलएम में हम लोग क्या मतलब ज्यादातर टीचर्स ही रटवाते हैं कि आप एफबीडी बनाइए, अगर आपको एक्सेशंस नहीं दिख रहे हैं डिफरेंट एक्सेशन मान लीजिए, और 2 चीजें कांटेक्ट में रहते हुए चल रही हैं, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आसान बात है। तो उसने कहा कि वेल है, जब सवाल आया सर्कुलर मोशन में वेल है और ये सर्कल में, ये वेल में घूम रहा है, वेल के अंदर ऐसे एक पार्टिकल घूम रहा है, तो उसने कहा कि सर यहाँ पर ये वेज कंस्ट्रेंट है, इस दीवार पर ये चिपका हुआ। मैंने कहा, उसने कहा दीवार तो रुकी हुई है सर। मैंने कहा यानी उसने कहा एक्सेलरेशन ऑफ वॉल तो 0 है सर, कॉमन नॉर्मल के अलावा, और इस जो सर्कल में घूम रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन है v²/r, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कॉमन नॉर्मल के अलावा v²/r है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो कहाँ गया आपका वेज कंस्ट्रेंट? तो क्या है बहुत छोटी सी बात, पर क्या ये छोटी छोटी बातें ही जो है 11वीं में जब बच्चा पढ़ता है तो हमें समझ आ जाती है कि यार ये सब कुछ सही से सुन रहा है, सब कुछ सही से समझ रहा है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ भी शब्द गलत ना बोलूं, अपने विचारों को, अपने शब्दों को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करूं। ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि हाँ, वैसे मैं ये सवाल में ऐसा नहीं था कि मैंने गलत बोला था, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, सब कुछ सही बोला था। पर उस बच्चे ने जो समझा उसके हिसाब से उसने बताया, उसका भी रीजन आप बताइएगा क्या है, क्योंकि हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसका रीजन बताने की कोशिश करिए कि क्या है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। उसने कहा कि जब हम IOR पढ़ाते हैं तो हमने कहा एक रॉड है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v है और ये सर घूम रहा है v/2l से, l लंबाई v/2l, और इसकी लंबाई सर l है, ये l इसकी लंबाई है, ठीक है। और पूछा गया IOR कहाँ है, तो IOR की परिभाषा होती है रिजिड बॉडी में अगर आपको वेलोसिटीज के 2 अलग अलग दिशाओं में है तो उनको बढ़ा दीजिए, तो जहां कट करते हैं वो IOR है। हाँ। अगर ऐसा नहीं पता है आपको तो ट्राई टू फिगर आउट कि जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है मिल जाए। तो हमने कहा कि माना यहां से
x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल लिया, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट p लिया, तो इसके कारण वेलोसिटी इसके चलने के कारण v है, घूमने के कारण x ओमेगा है, यानी v by 2l into x है। तो अगर ये 0 हो जाए तो हम इससे निकाल देते हैं x इक्वल टू 2l है, और हम कहते हैं x इक्वल टू 2l, यानी यहां से 2l नीचे ये IOR है, और हम खुश हो जाते हैं बता के। तो वो बच्चा बोलता है कि तुरंत ही हाथ खड़ा करके, ये जो आपने लिखा है वेलोसिटी, ये x के इस पॉइंट की लिखी है, तो इस पॉइंट के साथ साथ ये रिजिड बॉडी का पॉइंट है, तो x की वैल्यू तो l/2 से छोटी होनी चाहिए, तो ये सॉल्यूशन तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये आपने ये हवा के पॉइंट की वेलोसिटी कहां से निकाल दी आपने? 0। तो वो कह रहे हैं कि सर क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी है क्या? फिर अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो कह रहे हैं ये हवा के इस पॉइंट की वेलोसिटी है क्या? हवा के इस पॉइंट की वेलोसिटी है क्या? हवा के इस पॉइंट की वेलोसिटी है? इनके अकॉर्डिंग तो हो जानी चाहिए, इनके हिसाब से तो हो जानी चाहिए थी हवा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये छोटी सी बात थी, पर ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ये बच्चे जो सवाल पूछते हैं, इससे हमें रिफाइन होना पड़ता है, हमें अपने शब्दों में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है ताकि बच्चा सही से समझे। एंड बिलीव मी, अगर हम एहतियात बरतते हुए सही भाषा में सिंपल शब्दों में चीजों को समझा देते हैं तो बच्चों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। आप इसका भी आंसर लिखने की कोशिश करेगा, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 3-4 छोटे-छोटे एग्जांपल्स मैंने दिखाए, ऐसे भतेर हैं, और अगर आप कहेंगे तो हम बहुत सारे और एग्जांपल्स लाएंगे जो बच्चों ने पूछे, या हमने अपने आप से पूछे, या हमने आपस में डिस्कस किए। उन सारे एग्जांपल्स को हम लेके आएंगे और बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको इस पे अच्छे से कमेंट करना है, आपका इन्वॉल्वमेंट दिखेगा तब हम शायद ऐसे और वीडियो बना पाए। तो आप कमेंट करिए कि भैया और वीडियो बनाइए या इसके आंसर लिखिए। एवरीबडी हु इज सीइंग दिस वीडियो हैज टू कमेंट ऑन दिस कि सबका रीजन क्या है। कम से कम एक आध का रीजन तो आप जरूर बता पाएंगे। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ।